जराये से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल 111 दहशतगर्द सरगर्म है। उनमें 71 पाकिस्तानी और 40 मकामी दहशतगर्द शामिल है। कश्मीर में 2023 में 47 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। उनमें से 38 गैर मुल्की दहशतगर्द है। 204 दहशतगर्द पकड़े गए। साल 2022 में 137 दहशतगर्द सरगर्म थे। वहीं 2023 में ये तादाद कम होकर अब 111 रह गई है। तो इस वक्त हमारे साथी शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जराये के हवाले से जो इस वक्त जानकारी मिली है, जम्मू कश्मीर में कुल 111 दहशतगर्द जो है वो सरगर्म है और उनमें बताया जा रहे हैं कि 71 पाकिस्तानी और 40 मकामी दहशतगर्द शामिल है। इस हवाले से मजीद क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर में 111 टेररिस्ट जो है वो एक्टिव हैं, जिसमें 71 फॉरेन टेररिस्ट हैं और 40 लोकल हैं। लेकिन ये अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल के मुकाबले तो ये कम है, क्योंकि पिछले साल 137 टेररिस्ट वहां पर एक्टिव थे, जिसमें 55 लोकल थे और 82 जो है फॉरेन नेशनल्स थे। यानी कि जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, जो कामयाब ऑपरेशन चलाए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, उसमें कामयाबी मिली है। लेकिन आज भी वहां पर 111 आतंकी है जो माना जा रहा है, जो एस्टिमेट है सिक्योरिटी एजेंसीज का। और हमारे सोर्सेज ने हमको ये बात बताई है और ये कहा है। साथ ही साथ की जो अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो अगर हम इस साल की बात करें तो 47 आतंकी जो हैं इस साल सितंबर के महीने तक मारे गए, जिसमें 9 जो लोकल टेररिस्ट थे और 38 फॉरेन टेररिस्ट थे। और वहीं अगर हम 2022 की बात करें तो 187 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया था, जिसमें 130 लोकल थे और करीब करीब 55 के आसपास फॉरेन टेररिस्ट थे। तो जाहिर तौर पर जो ऑपरेशन है लगातार जारी हैं। भले ही थोड़ी कमी आ गई हो, लेकिन आज भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तैनात हैं किसी भी हरकत से निपटने के लिए। हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि ऑपरेशन कई दिनों तक चले हैं, चाहे कोकरनाग की बात करें या पुंछ और राजौरी की बात करें। तो इस तरह के ऑपरेशन लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है वो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस चला रही हैं। और इसी बीच ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि इस साल 204 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि पिछले साल ये आंकड़ा 373 था, लेकिन इस साल 204 आतंकियों को अभी तक सितंबर के महीने तक गिरफ्तार किया गया, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और शैलेंद्र, जिस तरह का जो ये डेटा सामने आया है, नंबर्स जो हमें मिले हैं, उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि पहले से काफ़ी कम जो तादाद हुई है और कई दहशतगर्दों ने सरेंडर भी किया है, पकड़े भी गए हैं। तो इस हवाले से कई जो बातें ओपोजिशन करती आई है, इससे पहले ही हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया था, वो भी इस हवाले से इशारे कर रही थी कि कभी बीजेपी कहती है कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, कभी कहती हैं हालात बेहतर है, जबकि बीजेपी का भी इस पर रद्द-ए-अमल आया कि हमने कभी नहीं कहा कि इस तरह के मामला थे, यहाँ हालात में बहुत सुधार आया। तो एक डेटा जो है ये उस चीज़ को सपोर्ट करता है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो हालात बदले हैं वो ग्राउंड रियलिटी बदली है। जो टेरर अटैक्स पहले हुआ करते थे उनमें काफी कमी आई है। हमने ये भी देखा हालांकि लगातार कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो कोशिश की जाती है घुसपैठ की, उसमें काफी कमी आई थी। पिछले कुछ अगस्त तक की बात करें तो जीरो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी इस साल। तो ऐसे में कामयाबी है। लेकिन हालांकि ये भी बात सच है कि अभी भी पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है घुसपैठ कराने के लिए। जहां घुसपैठ नहीं होती है वहां ड्रोन के जरिए कोशिश की जाती है। तो वो लगातार कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो सीमा पर तैनात हो, एलओसी पर तैनात हो या फिर वो हिंटरलैंड में हो, वो ऐसे चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। और अब से कल ही हमने देखा था कि डीजीपी जम्मू कश्मीर ने भी ये बयान दिया था कि कोकरनाग जो ऑपरेशन है वो कामयाब ऑपरेशन रहा है। और हालांकि इससे ये साफ है कि कश्मीर की जो सिक्योरिटी जो पीस वहां पर है उसमें कोई इसका असर नहीं पड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस आज भी जो है वो चौकस है किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, और जब हम बात करते हैं कि दहशतगर्दी पर शिकंजा कसा जा रहा है, इस हवाले से हमने देखा डीजीपी ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि अब कहीं भी मिलिटेंट्स को, दहशतगर्दों को जो है छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वहीं जो लोग भाग चुके हैं उनकी जो जायदादें हैं उनको भी अटैच किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो लगातार मुहिम एक जारी है, जो ऑपरेशंस जारी है दहशतगर्दी पर शिकंजा कसने की, वो कहीं ना कहीं जो है सफल होती हुई दिख रही है।
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो कोशिश है लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज़ की, हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जिस तरह की रेड्स हो रही हैं और ओजीडब्ल्यूज़ को भी इसमें एप्रीहेंड किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और एक लंबी-चौड़ी फ़हरिस्त है उन आतंकियों की जो सीमा पार बैठ के यानी कि पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में खासतौर से जो रजौरी, पुंछ के जो इलाके हैं, वहाँ पर मिलिटेंसी को रिवाइव किया जा सके। हालाँकि उनकी इन तमाम कोशिशों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि ऐसे आतंकियों की जो लिस्ट है, उनके जो यहाँ पे एसेट्स हैं, यहाँ जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी सीज किया भी जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। हालांकि हमने इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने से काफी कामयाबी पाई है और जी। जो बड़े जो कमांडर्स थे ऐसे आउटफिट्स के, उनको एलिमिनेट भी किया गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो ऐसे में जो फिलहाल जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की वो रिवाइव करने की तो है मिलिटेंसी को, और हमने ये भी देखा है कि हाइब्रिड टेररिज्म एक बड़ा चैलेंज था, उससे भी निपटा जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और खासतौर से जो फंडिंग है उस पर भी रोक लगाने के लिए हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि कभी एनआईए और कभी एसआई की तरफ से इस तरह की कार्रवाई होती है ताकि इस तरह की फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस हवाले से हमने देखा रिसेंटली जो है यूएन में भी हिंदुस्तान की तरफ से बयान दिया गया, एक स्टेटमेंट जो है दर्ज कराया गया कि पाकिस्तान को जो है प्रोपेगेंडा न करे, जो हरकतें कर रहा है वो न करे और इसके बरक्स जो है उनके जो घर में हालात बने हैं, बेहतर यही है कि उस पर जो है नज़र डाले और उसको सुधारे। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।